सदियों का कायराना अंदाज, बदलते परिवेश में कितना बदला समाज, सभ्यताओं के शहर पर पुराना अभिशाप, महिला ही हर बार डायन क्यों होती है, फिर लगा समाज के माथे पर डायन का कलंक। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आखिर कब तक महिलाएं कुरीतियों के दौर से गुजरती रहेंगी और कब तक समाज महिलाओं के लिए अपनी सोच बदलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि भीलवाड़ा में एक महिला अपने ही परिवार की शिकार हो गई, उसे डायन बताकर जला दिया गया। आज बिग बुलेटिन में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिरकार दोष कहां पर है। और जलाई ढोकली चिमटे गरम करके फिर जलाई मेरे को। समाज के लिए, परिवार के लिए आज भी महिलाएं डायन बनी हुई है। बदलते दौर में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नजरों की खोज जिस्म के व्यक्तित्व को लिंग के आधार पर तय कर रही है। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूं सर कि बाई मीडिया राजस्थान के अंदर ये एक तरह का अभियान चलाएं कि इस तरह की और कोई बहन बेटी के साथ में अंधविश्वास में कोई और नहीं हो। भीलवाड़ा के निम्बा हेड़ा कला गांव की रहने वाली रशीदा बानो ससुराल वालों के लिए डायन हो गई। क्या पति, क्या ननद और सास की निगाहें उसे डायन बताकर पीट रही थी। फिर गर्म चिमटों का खौलता लोहा जिस्म को जला रहा था। यातनाएं यही नहीं थमी। जली हुई रशीदा को रात भर बंदी बनाकर धर्मस्थल पर रखा गया। आने वाले विधानसभा में ये बिल निश्चित रूप से आने वाला है और उस बिल के माध्यम से जो ये डायन प्रथा है समाज में, ये एक बहुत बुरी तरह से कुप्रथा के नाते से जम चुकी है और उसके आधार पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को अपराधी साबित किया जाता है। एजुकेशन का, शिक्षा का प्रभाव नहीं बढ़ेगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, लोगों में जानकारी नहीं होगी और सरकार की जो मंशा है अच्छी नहीं होगी। कानून पे कैसे कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। आजादी के 67 साल और इन सालों में महिलाओं के लिए क्या बदला? क्या महिलाओं के लिए लोगों का रवैया बदला? क्या महिलाओं के लिए समाज का नजरिया बदल गया? अगर बदलते दौर में सब कुछ बदल रहा है तो पुराना अभिशाप अभी भी क्यों कायम है? भीलवाड़ा से दिव्य तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो ये पहली घटना नहीं है जब किसी महिला को इस तरीके से डायन बताकर प्रताड़ित किया गया है। लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे राजस्थान शर्मसार भी हुआ है, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। दोषी कौन है, समाज या कानून? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार घटनाएं कैसे रोकी जाए। आज बिग बुलेटिन में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ अर्चना शर्मा जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की नेता, और इनके अलावा दीपा माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल दीपा जी आपसे ही है। प्रथम दृष्टया इस तरीके की जो घटनाएं आती हैं, किसे दोषी आप मानती हैं, कानून को या फिर उस समाज को जहां पर इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं? जी, मैं तो ये मानती हूँ कि कानून तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जो हमारा समाज है, ये जो घटना होती है ना, ये किसी एक रीजन से नहीं होती है। मेरा मानना है कि जो शर्मसार जिससे आज हम हुए इस घटना से, इस घटना के पीछे 2-3 कारण होते हैं। पहला तो जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारा समाज महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा नहीं देता। एक तरफ हम बात करते हैं 33% आरक्षण की, बेटी बचाओ की, महिलाओं को पढ़ाने की, और इस तरह की हम काफी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे समाज ने महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया है। आज जो इस महिला के साथ घटना हुई है, क्या आपने जिसको डायन माना है इस महिला को और सारी रात इसको दागा है और मारा पीटा है इसको, आपने कभी सुना कि किसी पुरुष को, किसी सुरेश मुकेश को भूत मान के उसके जो ससुराल वाले हैं, मतलब उसकी सास, उसकी बीवी, उसकी साली ने कभी इस तरह मारा पीटा हो? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मेरा सोच है कि जो हमारे सामाजिक समीकरण है ना, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक जो इस महिला के साथ घटना हुई है उसमें इसके पति इन्वॉल्व है, इसका देवर इन्वॉल्व है, इसकी सास इन्वॉल्व है, इसकी ननद इन्वॉल्व है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने मुद्दा है कि क्यों एक महिला के दुश्मन बन गई, किस तरह एक महिला की इतनी हिम्मत हुई, या किस तरह इसका मन माना कि वो दूसरी महिला को इस तरह जलाए। क्या वो जो सास थी? ठीक है दीपा जी, आपकी बात आ गई। अर्चना जी, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, आखिरकार परिवार की महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। हम कैसे मान लें कि
इस तरीके की घटनाएं जो पहले होती थी वो कोई दूसरा अंजाम देता था, लेकिन अब परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि समाज में जो लोग हैं उन्हें ही पहले सुधरना होगा, तब जाकर इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है, और महिलाओं के मुद्दे पर तो हम इस चीज को सामाजिक नजरिए से ही देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और राजस्थान के परिदृश्य की क्यों बात की जाए, अन्य राज्यों में भी कमोबेश महिलाओं पर अत्याचारों की यही स्थिति है। लेकिन तो किस बात का होता है कि जो महिला का फिजिकल अब्यूज होता है उसके बाद वर्बल अब्यूज भी हो जाता है, उसे डायन कहने के साथ साथ दागा भी जाए तो उसकी दुगनी प्रताड़ना होती है। और आपने सही फरमाया कि उसमें उसकी सास और ननद का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी प्रताड़ना में महिला भी शामिल है। तो स्थिति इसलिए है क्योंकि अभी एक हमारे विधायक कह रहे थे अशिक्षा के कारण, लेकिन मैं समझती हूँ शिक्षा अशिक्षा का भी कोई लेना देना नहीं है। मानवीय संवेदनाओं के लिए बहुत जरूरी नहीं कि साक्षर हो तभी उसमें संवेदनाएं आती है। संवेदनाओं का हनन, महिला को दोयम दर्जे का एक तरह से प्रतिनिधि समझा जाना समाज में, और उससे छुटकारा पाने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि वो स्वयं ही अपने आप से ग्लानि से भर जाए, आत्महत्या कर ले, या उसको इस तरह से प्रताड़ित कर जाए कि सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार हो जाए। लेकिन मेरी समझ से परे है कि सिर्फ हम डायन जैसे मुद्दे को या दहेज प्रताड़ना वाले मुद्दों को लेकर क्यों चर्चा करें। महिला का जो इमोशनल तौर पर जो उसके साथ अत्याचार होता है उस पर भी बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से महिला परिवार से जुड़ी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वही परिवार जब उसकी प्रताड़ना करता है तो मुझे लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसी अवस्था में ये सारी घटनाएं उसको मौत के कगार पर पहुंचा। बिल्कुल, ये सबको सोचना होगा। हमारे साथ सुमन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुमन जी, ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? क्योंकि पहला मामला नहीं है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। यार इस मामले में देखिए कि परिवार, पहले तो ये आता था कि दूसरे लोग करते थे, इसमें परिवार के लोग शामिल हैं और महिला सदस्य भी शामिल हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि ऐसे घटनाएं रुक नहीं रही हैं और निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं तो ये कहूंगी कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और सरकार के रूप में यदि मैं यहाँ बैठ के बात करूं तो सीधे तौर पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट मुझे इस घटना से नहीं दिखता है, क्योंकि ये सामाजिक ताना बाना है जहाँ परिवार में ही महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। यदि सड़क पे हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि हम सरकार में हैं। तो ये जो सोच है ना, ये मुझे लगता है कि जैसे दीपा भी कह रही थी और अर्चना भी कह रही थी कि महिलाओं को जो दोयम दर्जा जन्म से ही मिलता है और आदिकाल से ही मिल रहा है। हम किताबों में देवी और पन्नों में देवी तो बन गए, पूजनीय भी हो गए बातों में, लेकिन जो सम्मान जमीन पे हमें मिलनी चाहिए थी, परिवार में मिलनी चाहिए थे, उसमें निरंतर कमी होती जा रही है और आधुनिकता के साथ उसमें और कमी दिख रही है। चाहे आप इलिटरेट हो या लिटरेट हो, हर तरह से मानसिक प्रताड़ना महिलाओं को झेलनी पड़ती है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस देश में महिला को देवी समझ के पूजा जाता है और जहाँ झांसी की रानी, पन्ना ढाई और बहुत सारी हमारी वीरांगनाएं बहने रही और वहां महिलाओं की ये दुर्गति है, तो दिमाग से पड़े कि ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये तो समझ में नहीं आता। बस हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन रुकेगा तभी है जब परिवार में शुरुआत हो। कहते हैं ना कि सिविक सेंस पता नहीं खत्म ही हो गया है लोगों का। पहले तो एक सिविक्स करके हम लोग को पढ़ाई जाती थी, आजकल तो स्कूल में वो भी बंद हो गई। तो ये भी एक कारण होगा कि बच्चे हो या जो युवा हो रहे हैं या बुजुर्ग हो रहे हैं, उनमें जो एक सिविक सेंस होनी चाहिए वो खत्म होती जा रही है। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि ये सामाजिक दायित्व तो ज्यादा हो गया है। ताने बाने पर आप सवाल खड़े कर रही हैं, सवाल खड़े होने भी चाहिए। अमिताभ जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगा। अमिताभ जी, क्यों इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं? देखिए, हम लोग एक्सट्रीम पर या तो इधर झुक जाते हैं या इधर झुक जाते हैं। मसला तब सुलझेगा जब तराजू का कांटा बीच में रहेगा। मैंने देखा दीपा भी उसी लाइन पर थी, अर्चना जी भी उसी लाइन पर थी, सुमन जी भी उसी लाइन पर थी। ये बात समझ आ गई। भाई मरीज को खांसी क्यों है ये समझ आ गया, बोले रात में ठंडे पानी से नहा लिए थे, ठीक है, बात समझ आ गया, कारण तो पता लग गया ना। अब ये रुके कैसे? कारण पर तो चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। मान लीजिए कई वर्षों तक निरंतर भी चर्चा करते रहे तो भी धरती गोल है, यही समझ आएगा, समाज में मानसिक तौर पर बदलाव आना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, उदाहरणों से बात जल्दी समझ आती है और प्रामाणिक तौर पर समझ आती है, पुख्ता तौर पर। कासे कबूतर की जब फोटो दिखाते हैं ना बच्चे को तो उसको जल्दी समझ आता है ना, कबूतर कासे कबूतर होता है, उसको फोटो दिखानी पड़ती है, इसलिए उदाहरण सामने रखना बहुत जरूरी है। दहेज इससे बड़ी समस्या थी हिंदुस्तान में।
मोहल्ले के हर तीसरे घर में औरत कूटी पीटी जलाई जाती थी दहेज के मामले में। ये तो मुझे याद है, मुझसे पिछली पीढ़ी को छोड़ दीजिए, उन्होंने तो हो सकता हर दूसरे घर में देखा हो, मैंने हर तीसरे घर में देखा। मतलब दिन में 5, 7, 10 थप्पड़ तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, लात घूसा चप्पल। और कभी भी पड़ोस के घर से रोने चीखने की आवाज आना शुरू हो जाती थी, हाय मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उससे ही ऊंची आवाज आती थी कि तेरे बाप ने दिया क्या। ठीक, ये सामान्य प्रचलन था हिंदुस्तान का। तब भी जो लोग चर्चा करते होंगे, मैं तो बच्चा था, जो लोग चर्चा करते होंगे उस समय सोसाइटी में, आज जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो यही कहते होंगे कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, तो समाज बदलेगा तो बदलाव आएगा। हमने, हिंदुस्तान ने तय किया कि नहीं, एक ऐसा कानून लाइए कि लोगों की रूह फना हो जाए। कानून आया, उस कानून ने अंग्रेजी दवा की माफिक काम को शुरू किया। जिसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना, उतनी तेजी से काम समाज में शुरू किया। ये ठीक है, अब उसका जो वो इतना तेज था, तलवार तो गर्दन काटती है, उसका काम है काटना, स्वभाव है काटना। अब सही क्या है कि गलत क्या है वो विषय अलग है, वो एक अलग डिबेट अब हिंदुस्तान में चल रही है, कोर्ट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, वहां नहीं जाऊंगा, आज भटक जाऊंगा। डाइन को लेके अगर सरकार एक ये ऐसा कानून बना देती कि परिवार के सारे लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट पाएंगे, आजीवन कारावास पाएंगे अगर ये नौटंकी की। और जैसा दहेज में है, दहेज के कानून की सबसे बड़ी विशेषता मालूम क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये, उसके 2-3 चरित्र है। एक, अगर शादी के 7 साल के भीतर की घटना है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ही उसकी जांच करेगा, दरोगा सिपाही नहीं कर सकता, जिसपे नेताजी के फोन का असर हो जाए। मुक्ति मिली महिलाओं को, गरीब की बेटी भी न्याय पा पाई। और दूसरा, सरकार ने जब कानून बनाया, हमारी संसद ने, विधानसभाओं ने उसको स्वीकार किया, विधानमंडलों ने, तो उसमें इस बात की व्यवस्था कर दी कि गिरफ्तारी पहले होगी, जांच की स्थिति लिखा पढ़ी बाद में होगी, और तीसरी, जो आरोपी पक्षकार हैं सुमन जी, उन पर यह जिम्मेदारी होगी वो सिद्ध करें कि वो दोषी नहीं है, महिला पे नहीं। ठीक, राजस्थान में तो डाइन को लेके कानून ही नहीं बना। चिंतित हम बहुत हैं। आज वो है, एक शेर था, शायद दुष्यंत का था, गोडवी साहब का था, कि भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। इस मुद्दे पे भी बहस हो रही है। रोटी तो इतनी जल्दी मिलेगी। हम डाइन के सवाल पर चिंतित तो अनादिकाल से है राजस्थान में, लेकिन कानून नहीं बना। ऐसा कानून बनाने से राजस्थान के विधानमंडल को कौन सी शक्ति इस ब्रह्मांड में रोक सकती थी? कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी। उसके पास सर्वोच्च अधिकार था अपने राज्य भर के लिए कानून बनाने का। केंद्र के किसी मॉडल कानून की भी जरूरत नहीं थी। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। क्या बना कानून? इसलिए इसको केवल मैं ये कह के नहीं छोड़ सकता कि भाई समाज की समस्या है, समाज ही सुलझाएगा, नहीं। दहेज भी समाज की समस्या थी। शासन ने दखल दिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक अब उल्टी गंगा बह रही है। अर्चना शर्मा जी, पता है ना? अब मेरे पास लोग आते हैं, कहते भैया हमारे 80 साल के पिताजी और 80 साल की अम्मा भी जेल चली गई और बहू ने गलत मुकदमा लिखा दिया, अब तो बचाओ। इतना प्रभावशाली कानून बना। हमने डाइन के मामले पर बनाया कोई कानून क्या? अभी 2 महीने पहले हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। मुझे स्मरण नहीं कौन कौन लोग मेरे साथ थे उसमें, अर्चना जी, सुमन जी में, शायद अर्चना जी थी। तब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि थी उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपको वचन देते हैं सबसे पहली प्राथमिकता पर यह कानून बनेगा। 2 महीने हो गए, 60 दिन बाद यह हादसा फिर हुआ, फिर मुझे आना पड़ा। मुझे गुलाब जी की टिप्पणी पर आज बिग बुलेटिन करने का मन नहीं हुआ।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, मैंने खोलेंगे तो बात करेंगे, अभी नहीं। बोले थानों का पुनर्गठन करेंगे, मैंने महत्वपूर्ण विषय नहीं मेरे लिए फिर वही महत्वपूर्ण विषय हुआ जो मेरी मां, बहन और बेटी से जुड़ा है। कानून बनाने से कोई रोक रहा है क्या? कोई शक्ति रोक सकती है क्या राजस्थान के विधानमंडल को? सुमन जी, आधा घंटा लगता है ड्राफ्ट बनने में, आधा घंटा। ये बाबू लोग तो सिद्धहस्त है ना। आप जब एफिडेविट बनवाने जाती तो 5 मिनट लगता है ना प्रिंट आउट निकलने में, तो वो लोग सिद्धहस्त हैं। बना क्या? कभी किसी सरकार ने सबको चर्चा के लिए बुलाया क्या? जो स्टेक होल्डर्स है, एनजीओज है, बुद्धिजीवी है, महिला संगठन है, कि आओ कानून में क्या लाए जिससे ये चीज रुक सकती हो? नहीं हुआ। अमिताभ जी, इसी पे मैं बताना चाह रही थी, अगर मुझे वक्त दें तो। जी 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 जी। आपने कहा कि सरकार ने इस पे बातचीत की कि नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी कि 1 महीने पहले इस पे बातचीत भी हुई, और मेरी आपके डिबेट पे आने के पहले मैं मंत्री से भी बात करके आई थी कि भाई इसमें विलंब क्यों हो रहा है, जब हम लोग का कमिटमेंट है कि डायन के खिलाफ हम सख्त कानून लाएंगे। कई घटनाएं राजस्थान में बहुत ही कुरीति के रूप में हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने ये एश्योर किया मुझे कि कानून में कुछ, अब ड्राफ्ट में आप तो कह रहे हैं कि 5 मिनट में तैयार हो जाता है, बाबू लोग कर देते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चारों तरफ देखना पड़ता है अमिताभ जी, आपको भी पता है। और कानून बनना चाहिए, देरी हुई है, जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दे रही हूं कि मंत्री जी ने जो मुझे आश्वासन दिया वो आपके चैनल पे मैं बोल के जा रही हूं। उन्होंने कहा कि शायद इस सत्र में इसको हम पास कर देंगे। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकती मंत्री जी की बात कितनी खरी होगी, वो होने के बाद ही मैं कह पाऊंगी। एक बात कहना चाहूंगी साथ में कि कानून बनना चाहिए, कानून के पक्षधर भी हम लोग हैं। मैं अभी जब आ रही थी आपके स्टूडियो के लिए अमिताभ जी, तो मेरी गाड़ी ट्रैफिक लाइट में, 5 मिनट लूंगी आपका, लेकिन बताना चाहूंगी कि क्या है ये दुनिया और कैसे हैं लोग और कैसा है कानून। तो एक पति पत्नी मोटरसाइकिल पे थे, मैं गाड़ी में थी, ट्रैफिक लाइट पे रुकी हुई थी, कांच मेरा नीचे था, पति पत्नी को बुरी तरह डांट रहा था, उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। अपने बाप को बुला लेना, तेरे बाप को समझा देना, बिल्कुल अपने भाई पे इतनी बदतमीजी से बोल रहा था। मैं बहुत जल्दी में थी, मैंने देखा कि इतना सभ्य इंसान लग रहा है और पत्नी को बुरी तरह डांट रहा। तो एक जो ये कानून की बात कहते हैं ना, और एक मानसिकता की बात, हम ये कह के नहीं बचेंगे कानून नहीं बनाए, कानून नहीं बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून से भी बड़ी बात, आप तो बहुत संवेदनशील है, हम इसमें थोड़ी, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, कानून सब कुछ करने का जरूरी नहीं है। हम इसमें समाज सुमन जी, मैं इसमें मूलतः नाइत्तफाकी रखता हूं। समाज सुधारने के लिए मैं बता रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिकल बता रहा हूं, समाज सुधारने के लिए अलहदा वर्ग के लोग हैं, वो भी काम करें। अन्यथा जितने किस्म के अपराध है इस सृष्टि में, राजस्थान तो छोटा सा जगह है इस भूमंडल पर, बहुत छोटा सा इलाका है राजस्थान। इस सुन लीजिए, जितने भी किस्म के अपराध हैं वो सब मानसिकता से जुड़े हैं, फिर भी कानून है ना। हाँ है, मैं कहां कह रही हूं कि कानून नहीं होना चाहिए। कानून और शासन की इच्छा शक्ति। सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अर्चना जी कुछ कहना चाह रही थी, फिर दीपा माथुर, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर सरकार चाह ले तो क्या 2 उदाहरण राजस्थान से ही दूंगा। जी अर्चना जी। अमिताभ जी, आपने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इतने कठोर कानून महिलाओं के पक्ष में बने कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि 498A में गिरफ्तारी को तुरंत नहीं किया जाए, उनके पक्ष को सुना जाए ससुराल वालों, यानी उस चीज पर तो गौर किया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल से जब शोभपूर्ण टिप्पणी आती है महिला को डायन कहने पर, और वो बात 3-4 महीने हो जाते हैं, उसके बावजूद इस बिल पर कार्रवाई नहीं थी। 2013 में डायन के उन्मूलन के लिए, शब्द वर्बल अब्यूज के उन्मूलन के लिए एक बिल लाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती, और उसके बाद समग्र रूप से कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक एक्ट बनाने की बात यूपीए गवर्नमेंट में हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सोच का परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों ने यह सोचा कि 2 दर्जे का दर्जा रखने वाले इस इंसान के प्रति उतना संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं। सुमन जी ने भी सही बात कही अमिताभ जी, कि मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी। वो महिला जिसको मोबाइल पर उसका पति कह रहा है कि अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसके बच्चे के सामने, वो अपने पुत्र को समझा रहा है कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें भी महिला का अपमान करना है, चाहे आपकी पत्नी हो आपकी बेटी। अर्चना जी, मैं क्या निवेदन करूं, ये काम आप लोगों के जिम्मे नहीं छोड़ा हमने, जो लोग चुनाव लड़ने की राजनीति में है।
ये काम हम लोगों को राजनीति से सरोकार नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। महिला की प्रताड़ना वहाँ भी होती है जब परिवारों में, लेकिन परिवार की रक्षा के लिए उसको रिवील नहीं करती। अर्चना जी, आपने मेरी बात समझी? मैंने क्या कहा? लेकिन वो पुरुष ठीक है, आगे उसके सम्मान की रक्षा नहीं करता, इसकी भावनाओं की रक्षा नहीं करता। महिला को कोमल बनाने के बावजूद हृदय से और मानसिक तौर पर भगवान ने बहुत शक्तिशाली बनाया है, बहुत ज्यादा कानून जरूरी है, इसलिए वो इस सारी प्रताड़ना को। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा मानना है अमिताभ जी, कि कानून लाना जरूरी है। जब तक डर नहीं होगा ना, तब तक आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। आज अगर एक महिला को उसका हस्बैंड प्रताड़ित कर रहा है, तो उस महिला के पास अगर कानून की बैकिंग है, कानून का सपोर्ट है, तो कम से कम अगर वो हिम्मत करती है तो वो जा तो सकती है थाने में, अपना पक्ष रख सकती है। इसलिए इस विषय पे, डायन के विषय पे, जो कि इतने दिनों से चर्चा चल रही है और इतने सालों से हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, बार बार चर्चाएं करते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा अभी हमारे सामने नहीं आया। ठीक है दीपा, मानती हूँ आपकी बात आगे। मैं जो कहना चाह रहा था अर्चना जी, वो निवेदन ये कर रहा था, समाज तो नहीं बदला, उसकी कुत्सित मानसिकताएं हर युग में रही हैं। ठीक, हर युग में पुरुष की अपने किस्म की कमियां रही, स्त्रियों में अपने किस्म की कमियां रही, इंसान में अपने किस्म की कमियां रही हैं। हर युग की बात है, उसमें कोई विवाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन पुरुष की जो स्त्री के प्रति शोषण की धारणा थी, उसमें जब हमने यानी हिंदुस्तान ने कानून बनाए, तो वो वैसे लोग जो सत्ता की धुरी हुआ करते थे, वो एक क्षण में जेल में पहुंच गए। एक क्षण में किसी रजिया ने, किसी सुल्ताना ने, किसी गुलाबो जैसी सामान्य बच्ची ने मुकदमा लिखाया और क्षण भर में राजपाट ध्वस्त हुआ और जेल चले गए। ये कानून की बदौलती हुआ। अगर तरुण तेजपाल आज तक जमानत पर बाहर नहीं आए, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद उनके दोस्त होते थे, उतने हाई प्रोफाइल सर्किल में मूव करते थे वो, उनका जलवा जलाल मैंने देखा। एक बच्ची ने इंटर्न ने जेल भिजवा दिया। अरे जजेस हट गए, जजेस पर मुकदमे हो गए। आर.के. पचौरी, वर्ल्ड फेमस आदमी पर्यावरण पर, एक सेकंड लगाना, ये कानून है जिसने ये ताकत दी है। हम समाज बदलने का इंतजार करें कि भाई 5,000 साल तक बदला नहीं और आगे 5,000 साल तक इंतजार कर ले, तो स्त्री तो पिस गई। नहीं अमिताभ जी, महिलाओं की पीड़ा बोल रहे हैं हम लोग, कानून को नहीं विरोध कर रहे हैं। कानून का, कानून तो पुरुषों को बदलना पड़ेगा, उससे फायदा मिल रहा है। कानून तो जानती है के अंदर गिरफ्तारी करिए, कानून क्या करेगा? बहुतों को केसेस है, बहुतों को मिल रहा है, बहुतों को मिल रहा है। पुरुषों की मानसिकता पे समाज नहीं बदलेगा तब तक बहुतों को फायदा मिल रहा है, कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुतों को उस कानून ने भी हो रहा है, सबल बनाया है, सबल बनाया भी हो रहा है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अमिताभ जी, आपके पास भी कई शर्मा जी, पार्टी बीजेपी है। शर्मा जी, दुरुपयोग तो दुनिया के हर कानून का होता है। इन्होंने इस चीज को, इसीलिए मैं कह रही हूँ अमिताभ जी कि कानून नहीं है, कानून बनना चाहिए, परंतु महिलाओं पुरुषों की मानसिकता बदलनी चाहिए। इस तरह से नहीं हो रही, कानून के अनुपालना के पढ़े लिखे पुरुष बहुत पीछे। मैंने अशिक्षित नहीं, पढ़े लिखे पुरुष जिस तरह से महिलाओं के साथ घर के अंदर व्यवहार कर रहे हैं, हम किस समाज में जी रहे हैं? तो ये आवाज उठनी चाहिए समाज के नाम पे। कानून और सरकारों को दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। अमिताभ जी, मेरा मानना ये है कि कानून और मानसिकता दोनों का परिवार कानून बना के तीसरी कर लेगी। मानसिकता में परिवर्तन आना है, कानून बनाना और उसको लागू करवाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। लागू भी कर लेगी, लेकिन घर के अंदर, एक मिनट घर के अंदर क्या होगा? जो महिला प्रताड़ना की शिकार होती है, कानून का संरक्षण लेती है, उसकी रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। भटकने के लिए समाज उसके और सरकार घर के अंदर कि जब तक सामाजिक चरित्र नहीं बदलेगा, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का ट्रेंड नहीं हटेगा, तब तक महिला की सुरक्षा बाहर कहाँ आती है? को छोड़ा है, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। अर्चना जी, करता है बिल्कुल बिल्कुल, समाज में जरूरी है कि पति बदले, पुरुष वर्ग बदले, सिर्फ महिलाओं का बदलना जरूरी है। कानून अगर सुमन शर्मा जी, पुरुष वर्ग अगर नहीं बदल रहा है, वर्ग का बदलना, कानून का डर भी पुरुष बदलेंगे सर, आपके चैनल में बैठ रहे हैं क्योंकि सर 3 महिला आप लोग पे भारी हो रहे हैं। आप अत्याचार तो पुरुष की तरफ से हो रहा है ना, तो बदलाव तो वहाँ चाहिए हमें। ठीक है, बिल्कुल चाहिए। ठीक है दीपा जी, ठीक है, वक्त हमारा खत्म हो गया।
जी नहीं, तो आप लोग बुलाते नहीं हैं। चलिए वक्त हमारा खत्म हो गया और हर चीज नहीं सुधरता इस मामले में। देखिए महिलाएं भी खुद अत्याचार कर रही हैं। वक्त हमारा खत्म हो गया। संपादक की टिप्पणी नहीं, एक बात मैं कहूंगा तीनों अपने मित्रों से, मेरी बात को सुनिएगा और फिर गुनिएगा जरूर। और गुन के दो लोग तो मेरे अच्छे मित्र हैं, अर्चना जी, सुमन जी। मुझे अवगत जरूर कराइएगा, सोचिएगा, तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका, लेकिन दिल पर हाथ रख के सोचिएगा ईमानदारी से, नेताओं वाली बात नहीं करिएगा। एक मैंने उक्ति पढ़ी थी, उसको यहां रिपीट करता हूं, दीपा आप भी सोचिएगा घर जाके, या नहीं। स्त्री तब तक अपराजेय है, स्त्री तब तक अपराजेय है जब तक उसके विरुद्ध युद्ध में स्त्री ही नहीं खड़ी हो जाए। इस बात पर सोचिएगा जाके। यहां तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर सकता टेलीविजन पर, व्यक्तिगत स्तर पर यह सेमिनार हो तो मैं 1000 उदाहरण देकर सिद्ध कर दूंगा, 1000 उदाहरण दे दूंगा। यह बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? ननद पुरुष थी, सास पुरुष थी, जिसने उसको चिमटे से दागा। किसी अर्चना नहीं, किसी का घर तोड़ती है, एक महिला को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। पुरुष दूसरी महिला के प्रेम पाश में जब फंसता है, महिला ही होती है ना उसके विरुद्ध। एक महिला का टिकट कट जाता है क्योंकि दूसरी ज्यादा सुंदर आ गई पार्टी में, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? महिला नहीं। यहां जिरह नहीं करिए। मैंने क्या कहा? अभी जिरह का समय नहीं, सोचिएगा, हमसे बात करिएगा। आप 999 उदाहरण दे तो हारा मान लीजिएगा, और 1001 दे दे तो मैं हारा हुआ मान लूंगा, अपनी बात वापस ले लूंगा। इसमें क्या बहस की बात है? दूसरी बात, दुनिया में जितने अपराध है, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनैती, भ्रष्टाचार जितने भी है, सब मानसिकता से जुड़े हैं दुनिया में, भारत में नहीं। मानसिकता के नाम पर समाज बदलना चाहिए तो सारे कानून विड्रॉ कर ले। कुछ बुद्धिमान लोग तर्क देते 302 लगाने से क्या हत्या रुक गई? नहीं रुकी भाई साहब, लेकिन 302 हटा देंगे तो इतनी हत्याएं होने लगेंगी कि आप लाशें नहीं गिन पाएंगे। 302 है इसलिए हत्याएं इतनी सुनने में आ रही हैं। इस बात को नहीं समझ रहे हम लोग। मैंने उदाहरण दिए कानून की सफलता के। इतने बड़े बड़े राजस्थान के बड़े पराक्रमी लोग, जिनके यहां मुख्यमंत्री भी सिर झुकाते थे, वो जेल गए ना। कोई जाति का नेता था, कोई इलाके का नेता था, अर्चना शर्मा गए ना जेल। हम लोग बचपन में कहते थे अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा। खा रहे हैं ना? कहां गया दंभ? ये कानून है जिसने जेल पहुंचाया उनको। नहीं, उससे पहले तो सर पर पगड़ बांधा और मूंछों पे ताव दिया और जो चाहे कर लिया। कौन किसकी सुनता था? तब तो दीपा माथुर, हमारे यहां का फॉर्मेट ये नहीं है। आपका अवसर था तब आप बोल चुकी, या तो फिर तर्क एक साथ रखिए दिमाग में, जब अवसर आए तो खटखट खटखट बोल दीजिए। अब नहीं, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये सबसे अच्छा वेल आउट होने का तरीका है, सबसे अच्छा कि भाई ये समाज की समस्या है, समाज बदलेगा। अब समाज तो इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, कब बदलेगा नहीं बदलेगा नोबडी नोज। सब छुट्टे, सब आजाद, किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई। 1 घंटे बहस हुई, आधा घंटे बहस हुई, जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं हुई। बोले समाज बदलेगा, ये तय हो गया। ये तो राजा रामचंद्र के समय में भी तय हो गया था, अशोक के समय में भी हो गया था, चंद्रगुप्त के समय में भी हो गया था, अकबर के समय में भी हो गया था। क्या करें? मैंने उदाहरण दिए। जो लोग सत्ता के प्रतीक थे वो एक क्षण में एक रिपोर्ट लिखने से जेल चले गए। एक रिपोर्ट लिखने से, सुमन जी, जिनके घर पर मैंने केंद्र के मंत्रियों को बैठे देखा दावतों में। कांग्रेस के सत्ता के शिखर स्तर से तरुण तेजपाल की बड़ी मित्रता थी। जेल में है ना, जमानत नहीं हुई, और कोई उनके बराबर की हैसियत के आदमी ने उनको जेल नहीं भिजवाया। एक छोटी सी बच्ची ने जेल भिजवाया जो इंटर्न थी। ये कानून है, वरना तब
वरुण तेजपाल के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते थे किसी थाने में हिंदुस्तान के, ये कानून नहीं होता तो। ये कानून की महत्ता नहीं समझ रही और महिलाएं नहीं समझ रही। मुझे कष्ट इस बात का है, जिनको इतना मजबूती दी इन कानूनों ने, स्तन के खड़े होने की स्थिति पैदा कर दी, वो लोग कह रहे कानून से क्या होगा। तो पहले का युग अच्छा लग रहा है क्या, जब ये लोकगीत चलता था। हमारे गांव में एक लोकगीत होता था, अर्चना जी, महिलाओं ने अपनी नियति क्या स्वीकार कर ली थी। ये लोकगीत में आता है कि चूल्हे की आग पुरुष की गारी जेना मेटो ना था हमारी। स्त्री ईश्वर से प्रार्थना कर रही कि चूल्हे की आग मतलब रोटी मिलती रहे और पुरुष की गाली मिलती रहे, बस इतना बना रहे और कोई दिक्कत नहीं। ये नियति मान ली थी। आज अगर वो बाहर निकल रही है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों की टांगे कांपती देखी है, अगर पलट की लड़की ने कह दिया कि मैं रिपोर्ट कर दूंगी। मैंने आके पचौरी का उदाहरण दिया ना आपको। पचौरी छोटे आदमी है क्या, ये छोटी चौकों पर समोसे बेचते हैं। बताइए, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, और 1 मिनट में टेरी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा हो गया। 1 मिनट में, 1 मिनट लगा। ये कानून नहीं है। मेरा लाख टके का सवाल डाइन की समस्या थी, उस समस्या पर कानून अब तक क्यों नहीं आया, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है। बाकी चीजें सब बाद में उठती हैं। सरकार को ये जिम्मेदारी, इसके लिए तो मैंडेट मिलता नहीं कि आप जगह जगह प्रवचन के कैंप लगाओ। कोई सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है कानून बनाए, कानून को इन्फोर्स करवाए, उसको लागू करवाए निष्ठा के साथ। लेटर एंड स्पिरिट में लागू होना चाहिए कानून। हमने कानून तक नहीं बनाया, जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं महिला के सहानुभूति का। इनकी भी सरकार रह ली, उनकी भी सरकार रह ली, क्या मतलब इस बात का। नहीं, ऐसी ही महिलाएं मरती रहेंगी अगर हम कानून नहीं बनाएंगे। और हर मरने वाले की मैयत में जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे समाज बहुत गंदा, समाज बदलो। इतना बोल के हमारी जिम्मेदारी खत्म। ये नहीं चलेगा। शासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। आज अगर इस परिवार के सारे लोगों को इसके गांव में ये स्थिति पैदा होती कि भाई अब ये जीवन भर के लिए गए जेल, तो 7 गांव में कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता। 7 गांव में जब तक महिलाओं के प्रति छेड़खानी जो गंभीर अपराध नहीं माना जाता था, बहुत समस्याएं थी। आज तो आदमी पैर पड़ते मैं रोज देखता हूं। मान लीजिए कुछ बदतमीजी करने की इच्छा करे भी ना और पलट के बच्ची जवाब दे दे तो आदमी पैर पड़ लेता, कहता माफ कर दो भाई, गलती हो गई, आगे मत जाना। क्योंकि गिरफ्तारी से नीचे कुछ नहीं, कानून में कुछ भी नहीं। आप कोई हो। आपके यहां राजस्थान में एक आईएएस थे, उनके खिलाफ एक महिला ने गई थी उनको काम कराने, अपना एक मुकदमा लिखाया था ना, उनको भागना पड़ा था ना। आज से 30 साल पहले आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई अनजान महिला मुकदमा लिखा सकती थी क्या? नहीं लिखा सकती थी। इसलिए जन महिला के हाथ में ताकत सौंपिए, पहला कदम तो उठाइए, कानून बनाइए, फिर समाज और सरकार मिलकर उस कानून को लागू कराएगी। उस देखेगी कि वो कानून अक्षरशः समाज के पटल पर दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। दीपा माथुर जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।